हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मुकुंद सारस्वत और आज जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाई यू शुड ट्रैवल इन योर ट्वेंटीज़। जी हाँ, हमारे देश में ट्रैवल करना ओवर द इयर्स आसान होता गया है। जहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना आज से हमारी पहले वाली जनरेशन में एक टास्क हुआ करता था। हम लोग पूरे साल वेट करते थे कि कब वो गर्मियों की छुट्टियां आए और हम लोग अपनी नानी दादी के यहाँ जाया करें। मगर अब सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। आज इंटरनेट के आने के बाद से, एक वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस के बाद से, हम लोग भी ट्रैवल को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अपनी लाइफ का बनाने लगे हैं, स्पेशली द जनरेशन दैट यू एंड आई बिलोंग टू। अब आप में से मुझे लगता है सभी लोगों ने ये जवानी है दीवानी देखी होगी और किसी ना किसी पॉइंट पे सभी लोगों ने अपने आप को बनी के कैरेक्टर में इमेजिन किया है। अब अगर इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो अपने घर से बाहर निकलना, दुनिया देखना ज़रूरी है, ये तो हम सबको पता है। मगर इसकी सिवियरिटी कि कितना ज़रूरी है जहाँ से आप आते हो वहाँ से दूर जाना, ये हमारी वीडियो का टॉपिक होगा। अब इससे पहले कि मैं इस चीज़ों पे बात करूँ, मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। बात रही कुछ 2019 18-19 की। मैं 18 साल का भी नहीं था। मैं ओरिजिनली कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे दिमाग में फितूर आ गया कि मुझको मुंबई जाना है। अब घर पे बताया, ऑब्वियसली लाइक एवरी ग्राउंड पेरेंट घर पे मना हो गया कि भाई नहीं जाओगे तुम, इट्स नॉट अ सेफ प्लेस टू बी फॉर अ 17-year-old, एंड प्लस आई डिड नॉट हैव एनी अदर मीन्स टू। बट योर गाय हियर, मिस्टर पाब्लो एस्कोबार फ्रॉम मीशो, was not going to stop. हमने पैसे जुगाड़े, थोड़ा किसी से उधार लिया, थोड़ी सेविंग्स और कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये लेकर के भाग गया घर से। मुझे आज भी याद है, कल्याण पे मेरी ट्रेन उतरी, रात के 3 बज रहे थे। फ़ोन मेरा ऑफ हो चुका था, घर पे मालूम नहीं था मैं कहाँ हूँ। आई लाइड एट माई होम, दे डिड नॉट नो कि मैं शहर क्या, स्टेट क्या, बहुत दूर जा चुका हूँ। 23 घंटे की जर्नी थी, जनरल का टिकट था, अनरिजर्व्ड, और फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए थे। मुझे आज भी याद है कि एक सेंस ऑफ डर, फियर, सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ गिल्ट मेरे अंदर था। बट ये सब चीज़ों से दूर मैंने अपने आप को समझाया कि दोस्त, अब तो कानपुर छूट गया है, अब तो तुम मुंबई आ चुके हो। अब मुंबई आने के कारण क्यों मेरे दिमाग में इतना फितूर था? पहला तो बीइंग अ शाहरुख खान फ़ैन, मुझे शाहरुख खान से मिलना था, मन्नत जाना था। और दूसरा, देर वॉज दिस गर्ल दैट आई वॉज टॉकिंग टू एट दैट टाइम ऑनलाइन, वी नेवर मेट। मुझे लगा शायद शी विल हेल्प मी आउट। अब कल्याण पे मैं उतरता हूँ, फ़ोन स्विच्ड ऑफ, पैसे कुछ जैसा मैंने बताया 2-2.5 हज़ार रुपये। तो सोचिए, एक 17 साल का आदमी, लड़का, जो मैक्स टू मैक्स अपने ही शहर में एक एरिया से दूसरे एरिया तक गया है, वो इतना दूर आ जाता है, 23 घंटे दूर अपने घर से। तो बहरहाल मैं ट्रेन से उतरा, ऑटो पकड़ी। ये मुझे मालूम था कि मुंबई इटसेल्फ इज़ अ एक्सपेंसिव सिटी विच आई कुड नॉट अफोर्ड एट दैट टाइम। तो मुझे सबअर्ब्स की तरफ जाना पड़ेगा। द डेस्टिनेशन दैट आई हैड इन माइंड वॉज द डेस्टिनेशन दैट द गर्ल दैट आई टोल्ड यू अबाउट लिव्ड इन, दैट डेस्टिनेशन बीइंग बदलापुर। तो मैंने बदलापुर का ऑटो पकड़ा। ऑटो में बैठ के मैंने जो आखिरी बैटरी 1-8% बची थी, उससे मैंने ओयो बुक किया, और ओयो बुक करते ही मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब जस्ट टू टेल यू कि मेरी उस टाइम कितनी फटी हुई थी, वो ऑटो एक जगह रुका, सुनसान सड़क थी, रात के 3 बज रहे थे, एंड दैट गाय हैड टू पी, एंड द मोमेंट दैट गाय स्टेप्ड आउट ऑफ द ऑटो, मैं खुद उतर गया। मुझे लगा आज या तो मेरा लूट पाट हो जाएगी मेरे साथ, मैं मर जाऊंगा, कट के फेंक दिया जाऊंगा। अ लॉट ऑफ शिट वाज हैपनिंग इनसाइड माय माइंड, एंड दैट इज हाउ स्केर्ड आई वाज।
उसके बाद इट वॉज जस्ट ही हैड टू पी एंड देन ही केम बैक टू द ऑटो. मेरे पास दूसरा जो प्रॉब्लम थी मेरी वो ये थी कि मेरे पास फ़ोन नहीं था. आई कुड नॉट कम्युनिकेट टू एनीबडी. तो फ़ोन चार्ज करना तो भाई बहुत ज़रूरी है. तो मुझे याद है उस टाइम पे कुछ 3:45-4 बज रहा होगा और एक मैकडोनल्ड्स खुला हुआ था. उन लोगों की एक शिफ्ट ख़त्म हुई थी और दूसरी चालू होने वाली थी. इस बीच में जनरली व्हाट मैकडोनल्ड्स डज इज़ कि जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, ट्रेनीज़ होते हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है. वो सब था. नाउ आई नॉक्ड ऑन द डोर. एक आदमी बाहर आता है, कहता है भाई क्या हो गया. आई टेल हिम कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, आई एम न्यू हियर, आई डोंट नो. मेरे एक्सेंट से वो समझ गया कि भाई ये तो यूपी का है. नाउ आई विल गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर इट, बट एट दैट टाइम एट लीस्ट मेरा एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड. द Maharashtrian, the Marathis did not like me because I was from UP and I had an accent. Somehow यूपी का ही उनमें से एक बंदा था, वो एकदम से सामने आया एंड ही लेट मी इन. लाइक ठीक है मैं करवाता हूँ. वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया. उसके बाद वी गॉट बैक इन द ऑटो. बदलापुर पहुँचे, होटल देखा. होटल के अंदर घुसा तो पता लगता है कि एक आदमी सो रहा है, लाइटें बंद हैं, नोबडी वॉज रिस्पॉन्डिंग. तो किसी तरीके से मैं आई हैड टू ब्रेक इन. आई कुड सी द गाय दैट वॉज लेइंग डाउन बट आई कुड नॉट कम्युनिकेट टू हिम क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा था. आई वाज स्क्रीमिंग. नहीं, जैसे तैसे करके मैं उस होटल के अंदर तक तो घुस गया. देन आई वोक द गाय अप एंड बिकॉज ही वॉज वेरी फास्ट अस्लीप ही वॉट वेरी एजुटेटेड कि क्या हो गया, क्या चाहिए, ये वो. आई टोल्ड हिम कि भाई मेरी वो से बुकिंग है. दैट गाय गॉट अप. दैट गाय चेक्ड हिज रजिस्टर. देयर वाज नो नेम एंड somehow I had to convince him कि चलो हो सकता है कि वो से गलती हो गई हो, whatever, वो इज़ अ स्कैम. आप यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट ऐप. फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ टॉकिंग, आफ्टर अ लॉट ऑफ मैंने उनको मनाया, बहुत कुछ किया, फिर आई फाइनली गॉट अ रूम. एंड द मोमेंट आई गॉट द कीज आई थॉट अब आई एम एट पीस. चलो मेरे पास एक छत है, मेरे पास एक बिस्तर है. मुझको चाबी मिली. आई वॉक थ्रू द हॉलवे. पूरा खाली था वहाँ और कुछ नहीं था. नो बडी वॉज. दैट वॉज अ वेरी शेडी प्लेस एंड आई वॉज स्टूपिड गाय. तो द मोमेंट आई एंटर इन द होटल रूम, जैसे ही मैं बैठता हूँ, जैसे ही एक सेंस ऑफ कंफर्ट आता है कि चलो यार अब देख लिया जाएगा आगे का. द गाय आई मेट एट द रिसेप्शन केम बैक एंड सेड ये आपका आधार कार्ड है ना, आप 18 साल के नहीं. इट्स लाइक या आई नो. ही पिक मी अप. उसने, मैं ब्रश कर रहा था, उसने मुझे ब्रश भी नहीं करने दिया. उसने बोला गेट द फक आउट ऑफ हियर. एंड आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड. आई फेल्ट स्केयर्ड. आई डिड नॉट नो अब मैं क्या करने वाला हूँ क्योंकि ये होटल वॉज माई ओनली ऑप्शन. और उससे भी मुझको भगा दिया गया था. अब नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो होटल के बाहर एक बेंच थी, वहाँ 1 आध घंटे सोया. फिर आई वेंट बैक टू द स्टेशन. वहाँ से रात की वापस टिकट कटाई. मेरे पास रात तक का समय था. ये बात रही होगी कुछ सुबह 6 बजे की. ट्रेन की टिकट थी मेरे हाथ में रात के 9 बजे की. तो बीच का टाइम कहाँ जाए. तो अनदर आई टुक अनदर ऑटो. इधर उधर घूमा घामा. नाउ कम्स द पार्ट वेयर दैट वुमेन दैट आई हैड टू मीट, शी टेस्ट मी. एंड आई रिमेंबर सिटिंग डाउन. उस जगह पर स्टेशन की एक बेंच थी. सुबह सुबह का समय, मेरे पास एक बैग. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. दैट डे आई फेल्ट कि भाई इंडिपेंडेंट तो होना पड़ेगा. कोई भी इंसान कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है.
देयर इज़ नो गारंटी कि किसी ने आपको बोला है कि आपको हेल्प करेंगे. यू हैव टू, आपको अपने आप को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे फंसो नहीं. एनीहू, मैंने थोड़ा बहुत घूमा घामा, रात के 9 बजे की टिकट लेकर के मैं वापस आ गया. अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस इस कि जब मेरे जैसा आदमी who had never stepped out of his area, मुझे कितने दोस्तों ने गाली दी थी, मुझे कितने जान पहचान वालों ने मना किया था कि मुकुंद दिस इज अ स्टूपिड डिसीजन, यू शुड नॉट डू इट. Some of them even told me कि I think Mukund, you will make it back alive, you will be robbed, you will be murdered. क्या क्या तो बोला गया था मुझे. But here I am making a video about it. तो आपके लिए कहाँ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपको लाइफ में लोग ऐसे चीज़ें बताएं कि यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, तुम ये नहीं कर पाओगे, इट्स अ स्टूपिड डिसीजन, लिसन टू योर हार्ट. अपने दिल की सुनो. इफ़ योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, इफ योर इंटेंशंस आर राइट एंड यू आर करेजियस इनफ, तुम मुझसे लिखवा के ले लो, यू आर गोना मेक इट. अब ना तो मुझे वो लड़की मिली और ना मुझे शाहरुख खान मिला, लेकिन हाँ, लाइफ लेसन्स तो उस जगह से बहुत मिल गए. अब मेरी इस छोटी सी कहानी को पॉज करके हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं. क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रैवल इन योर 20s और यंग ईयर्स? क्योंकि यार जब तुम 30s में आ जाओगे, 40s में आ जाओगे, तुम अच्छा कमाने लगोगे, तुम्हारी फैमिली होगी, उसको लेकर के जाओगे, ट्रैवल करोगे, दैट इज़ नॉट गोना बी द सेम एक्सपीरियंस. ट्रैवलिंग विद luxuries in your hand is not the same experience. तो पहले पॉइंट की बात करते हैं. सबसे पहला तो whenever you travel you are stepping out of your comfort zone. I know बहुत ही ज़्यादा क्लीशेड पॉइंट है, 100 बार तुमने सुना होगा, बट इस कॉन्टेक्स्ट में ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यार शायद हम सब में से सभी लोग अपने शहर के तो 30 मार खा होते हैं. हमें पता होता है कि हम किसी भी जगह पे खड़े हो जाएं, हम किसी भी मुसीबत में फंस जाएं, देयर इज़ अ फैमिली बैकिंग अप. इवन नॉट तो हम उस शहर में पिछले 15-20 साल से रहे होते हैं, तो पता है कि हाउ टू नेविगेट थ्रू एवरी प्रॉब्लम. नाउ दिस गेट्स माइनस्ड एट अ वेरी बिग लेवल व्हेन यू इन अ सिटी जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है. एंड द मोमेंट कि आप ये रियलाइज़ करते हो कि आपको कोई जानता नहीं है, इसका मतलब आपको कोई बचाने नहीं आने वाला, तब आपके अंदर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की दोस्त, बचाना तो अपने आप को खुद पड़ेगा. एंड द मोमेंट आप ये समझ जाते हो कि कोई आपको हाथ पकड़ के किसी भी सिचुएशन से निकालने नहीं आने वाला है, इज द मोमेंट आप एक चीज़ समझते हो दैट योर एक्शंस कैन हैव द repercussions. Your actions will result into repercussions that you have to pay for. And that is when you start making decisions in a way कि हम वो चीज़ें करें जो हम अफोर्ड कर पाए. अगर आपको पता है कि आप एक नई सिटी में हो तो आप झगड़े लेना बंद कर दोगे. अपने गली का गुंडा तो हर आदमी होता है, बट इन अ न्यू प्लेस जहाँ आपको पता है कि वो बेल आपको नहीं मिलेगी, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम हियर. And that brings us to our second point. The moment you start thinking from your brain, the moment you start applying rational thinking, is the moment that you inculcate a lot of confidence. To put it into context, मैं आपको एक बात बताता हूँ. बहुत छोटी सी बात है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल इन 20s ओनली. जब आपको नई नई जिम्मेदारी मिलती है घर के बिजली के बिल जमा करने की या कोई भी सरकारी काम, जब आप अपने घर पे होते हो तो आपको पता है कि आपसे नहीं होगा तो कोई ना कोई आपका बड़ा है जो आपको गाइड कर देगा. एंड व्हेन चीज़ें आप इस तरीके से करने लगते हो कि आपने एक डिसीजन लिया और उसका बेनिफिट आपको मिला, मीनिंग द गैम्बल दैट यू प्लेड पेड ऑफ, यहाँ से आपके अंदर वो भावना आती है कि डूड, आई थिंक आई कैन टेक ओवर द वर्ल्ड, शायद मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड दैट फीलिंग, दैट कॉन्फिडेंस
takes you on another level in life. And with that is attached, the amount of confidence also comes from the amount of experience that you have. Obviously एक 15 साल के बच्चे और एक 25 साल के आदमी में चार्म का एक लंबा डिफरेंस होगा. क्यों? क्योंकि that 25-year-old man has lived life 10 years more than the 15-year-old one. That 75-year-old man has lived much longer than that 15 or 25-year-old. तो आपके पास कहानियाँ बनती जाती हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस बनते जाते हैं. तब जा कर के whenever you walk into a room, you become a person that people want to talk to. You become a humorous, a charming, a confident man. अब बात कर ही रहे हैं एक्सपीरियंसेस की, तो अगला पॉइंट आ जाता है कि व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट स्टेट्स, आपको उनका कल्चर सीखने को मिलता है. आपको ये पता लगता है कि आपका जो तालाब था जिसकी आप एक बड़ी मछली बन चुके हैं, वो तालाब एक्चुअल में कितना बड़ा समुंदर है और आप कितनी छोटी मछली हो. लाइक हाउ फैसिनेटिंग दिस इज. एंड जब आप नए लोगों से मिलते हो, जब आप नए कल्चर्स को सीखते हो, जानते हो, तब आपको एक चीज़ पता लगती है. द वन बिग लर्निंग दैट आई कैन से दैट आई लर्न जस्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग इज, दोस्त लोग गलत नहीं होते, बस आपसे अलग होते हैं. हर इंसान जो कुछ अलग कर रहा है, जो आपके सिखाए सोसाइटल नॉर्म्स में नहीं फिट होता, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो. ज़रूरी नहीं है कि उसके सर्कमस्टांसेस गलत हो. ज़रूरी नहीं है कि उसके सर्कमस्टांसेस सेम हो. इसीलिए द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेसिज्म क्लास 3, क्लास 2 सिटीजन से आता है, बिकॉज उन्होंने अपने एरिया, अपने बैटलफील्ड, अपने तालाब के आगे देखा ही नहीं. वो कभी गए ही नहीं. उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि उनके घर के अलावा भी और घर हैं. भाई, उनके शहर के अलावा भी और शहर है, उनके कल्चर के अलावा भी और कल्चर्स हैं. और दोस्त, कितने शैलो हो गए तुम जब अबाउट रेसिज्म. जस्ट imagine how shallow you have to be. But that comes from a place of not being an experienced person. The moment you collect experiences is the moment you realize कि आप जितना जानते हो और आप जिन चीज़ों को सच मानते हो, दुनिया ब्लैक एंड वाइट से और आगे है. There is nothing like black and white. Everything in this world is grey. और आप कोई नहीं होते हो सही और गलत को डिफाइन करने वाले. I'll take an example. मान लो you are in from a very rich family, you have never seen poverty. आपके कोई पॉकेट मार लेता है, somebody picks your pocket and then you catch the guy. अब आपका रिएक्शन होगा कि भाई मेरे लिए तो ये morally it's wrong, मुझे I think this should be punished. This is a punishable crime. बट आप उसको सिर्फ मारने की बजाय, उसको पुलिस में देने की बजाय, और उससे पूछना कि dude, what the fuck is up with you? ये क्यों कर रहे हो तुम? Nobody likes to be a criminal. Why did you have to take this path? तब आपको पता लगेगा कि क्या सर्कमस्टांसेस में लोग जी रहे हैं. एंड आई एम इन नो शेप ऑफ फॉर्म डिफेंडिंग पिकपॉकेटिंग, डिफेंडिंग क्राइम. नो, आई एम नॉट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि अगर आप के पास एक मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप सच्चाई से जीते हो, एक मॉरल इंसान हो, तो आप कितने ब्लेस्ड हो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ जनरोसिटी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ लक टू लिव अ लाइफ ऑफ मोरालिटी. क्या पता आप उस पॉकेट मार की माँ हॉस्पिटल में हो, क्या पता उस 10,000 रुपये जो आपसे उसने चुराए हैं उससे उसकी माँ की ज़िंदगी बच जाए. अब आप क्या मॉरल साइंसेस के ऊपर जाओगे? क्या आप ये देखोगे कि आपको सिखाया गया है? क्या सही और गलत में डिफरेंशिएट कर पाओगे?
क्योंकि चोरी करना गलत है, लेकिन क्या किसी को मरते देखना सही है? यहाँ से आपके अंदर एक चीज़ आती है। सी ऑल ऑफ अस इन आर बुक्स, ऑल ऑफ अस, हम अपने बड़ों से, किताबों से, पॉडकास्ट से नॉलेज गेन करते हैं। नॉलेज इज़ अ टेंजिबल थिंग, आप उसको मेजर कर सकते हो। व्हाट यू कैन नॉट मेजर इज़ विजडम। एंड ट्रैवलिंग एंड एक्सपीरियंसेस, going out, figuring life out yourself, this gives you wisdom. This gives you the wisdom to take the right decision, understand the right people and what their contexts are. जब आपने किसी की ज़िंदगी जी ही नहीं, when if you never उनके शूज़ में स्टेप करना तो छोड़ो, आपने उसके शूज़ देखे ही नहीं, तो आप कैसे जानोगे कि उनकी लाइफ क्या है? भाई आपके लिए बहुत आसान है कह देना कि चोरी करना गलत बात, झूठ बोलना गलत बात, फरेब करना गलत बात, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी लाइफ डिपेंड करती है, लाइफ और डेथ डिपेंड करती है इन चीज़ों पे। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भीख मांगने वाले, द बेगर्स, दे आर अ पार्ट ऑफ अ माफिया। अगर आप किसी बच्चे को 10 रुपये देते हो, उससे बलून खरीदते हो, तो वो अपने आका को जाके दे देगा एंड ही विल नॉट गेट एनीथिंग। आई नो इट इज़ रॉन्ग एंड देयर शुड बी समथिंग डन अबाउट इट। पर अगर आपने उसको पैसे नहीं दिए तो शायद वो भूखा भी सो जाए। इज़ दैट राइट? क्या किसी बच्चे को भूखा मार देना जब आप उसकी शायद मदद कर सकते हो सकता है उसको 10 रुपये ना मिले, हो सकता है उसके नशे कर ले, बट यू नेवर नो, शायद उसको उसकी ज़रूरत हो। शायद अगर उसको वो अपने मालिक को, अपने आका को जाकर नहीं देता है तो उसको मार पड़ेगी, उसको भूखा सोना पड़ेगा। व्हाट अबाउट दैट? अब यहाँ पे चीज़ें, द पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू मेक इज, आई एम सेइंग कि आई एम नॉट trying to condemn, I'm not trying to defend any type of stealing, any type of crime. I'm trying to explain you कि लाइफ कभी भी आप ब्लैक और वाइट में मेजर नहीं कर सकते हो। लाइफ को आपको ग्रे लेकर के चलना होगा, और ग्रे जब आपकी लाइफ हो जाती है तब आपके अंदर आपकी नॉलेज नहीं काम आती, तब आपके अंदर आपकी विजडम काम आती। विजडम इज नॉट अबाउट हाउ मच स्टडी you have done, how much knowledge you have. Wisdom is about taking the right step, taking the right decision in the right context, understanding the severity of the situation and then acting upon it. और ये wisdom आपको experience के बिना नहीं आएगी। एंड इसी के साथ अगला पॉइंट आ जाता है। I'm gonna tell you another story. I moved to Chandigarh for a year. Before Chandigarh मेरे पास एक सेट ऑफ स्किल्स थी। मैं आई यूज टू राइट, आई यूज टू स्पीक, बट दे वर नॉट यील्डिंग मी एनी अमाउंट ऑफ मनी बैक देन। Chandigarh I traveled, I lived there for a year, and Chandigarh, by the way, shout out to Chandigarh. Chandigarh is a wonderful, wonderful city. I lived out of my home, I stepped out of my comfort zone, I met a lot of people, I took a lot of experiences. वहाँ जा कर के आई लर्न फिल्म मेकिंग। अब फिल्म मेकिंग वॉज नॉट रियली माई कॉलिंग, ये मुझे पता लग गया, बट वहाँ पे ऐसी चीज़ें पता लगी। आई फिगर्ड आउट आई कैन डू सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑल्सो। मैं किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर सकता हूँ, मैं किसी की डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं SEO कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें यहाँ पे होकर के तो पता ही नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे कर ही नहीं रहा है। शहर में, कानपुर में डिजिटल मार्केटर्स हैं ही नहीं। व्हेन आई स्टेप्ड इनटू दैट फील्ड, When I got there, जब मैं उस तालाब में कूद गया, जब मैं बहने लगा उस वेव में, उस टाइड में, तब जाके पता लगा कि इतने ऑप्शंस है दैट यू कैन डू। एंड दैट डिजिटल मार्केटिंग एंड दैट सोशल मीडिया हैंडलिंग हैज हेल्प्ड मी इन द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। जब कुछ भी नहीं होता है तब पता लगता है मैन आई हैव सम स्किल्स, एंड दो स्किल्स आई ओन because of my experiences. I own those skills, I owe those skills to my travels. अगर मैं बाहर ही नहीं निकलता तो शायद मुझे वो चीज़ें पता ही नहीं लगती। नाउ इससे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इससे मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो सकता है आपके शहर में चिकनकारी का काम होता हो, लखनऊ की बात कर, तो अगर आप ज़िंदगी भर एक ऐसे मोहल्ले में रहे जहाँ सब लोग चिकनकारी करें, देयर आर
90% चांसेस है कि यू विल गेट इनटू दैट फील्ड ओनली, चाहते ना चाहते, क्योंकि आपने उसके आगे की दुनिया ही नहीं देखी. दैट इज़ वाई यू शुड ट्रैवल, दैट इज़ वाई यू शुड सी द वर्ल्ड, क्योंकि आपको पता लगेगा ना तब कि बाहर है क्या. एंड दैट इज़ वाई आई फोर्स ऑल ऑफ माई जूनियर्स जो जिन्होंने 12th कंप्लीट किया कि दोस्त, इट डज़ नॉट इवन मैटर आप कानपुर में पैदा हुए हो, आप दिल्ली जाओ, आप दिल्ली में भी पैदा हुए हो, आप मुंबई जाओ, मुंबई में पैदा हुए बेंगलोर आओ, बेंगलोर में पैदा हुए हो, कहीं भी चले जाओ यार. जस्ट डू नॉट stay in the place that you were born in, because the place that you are born in are the shackles on your ankle. बेड़ियां हैं वो आपके पैर की, बांध के रख देता है आपका होम टाउन आपको. एंड गॉड हु नोज, अनदर पॉइंट मैंने जो लिखा हुआ है वो यही है, यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट. इफ नॉट आपको कॉलिंग नहीं मिलती है, यू कैन जस्ट व्लॉग. देयर इज यूट्यूब, आई एम टॉकिंग टू यू, यू कैन टॉक टू बिलियन पीपल. एंडलेस अपॉर्चुनिटीज. अच्छा, इसके बाद आई वॉन्ट टू टेल यू कि द मोमेंट यू आर आउट ऑफ योर प्लेस ना, जब आपने घर से दूर जा चुके होते हो फॉर जॉब, फॉर ट्रैवल, फॉर, एक बार रहो कुछ साल, कुछ समय. और जो लोग रहते हैं जिनकी जॉब्स हैं बाहर, दे विल रिलेट विद मी. द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू लेफ्ट योर होम एंड यू आर नॉट गोइंग बैक, यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर होम. अगर आज आप अपने घर पे हो, आप अपने घर से बाहर नहीं निकले हो, निकलना चाहते हो, तो शायद आप रोज़ उस चार दीवारी को गाली देते होगे. सोचते होगे कि मैं अगर इस घर से निकल गया तो शायद मैं कभी वापस ना आऊँ, इस शहर में आ जाऊँगा तो होटल लेके रहूँगा, इन लोगों से नहीं मिलूँगा, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, ये घर मेरा दुश्मन है. आई गेट इट, आई हैव बीन देयर. इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव हेट्रेड टुवर्ड्स योर होम टाउन और द प्लेस, द हाउस दैट योर पेरेंट्स स्टे इन. बट दोस्त, चीज़ों की कीमत तब पता लगती है जब आपके पास वो नहीं होती है. जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि शायद अब आप उस शहर के रहे भी नहीं, ना तो आप उस शहर के हो जहाँ पे आप हो, ना अब आपकी जॉब है, ना तो आप उस शहर के हो जहाँ आप पैदा हुए. चलो, टू लाइटन अप द मूड, टू मेक दिस अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, लेट मी टेल यू कुछ चीज़ें जो आपको करनी है, टू सम डूज एंड डोंट्स ऑफ ट्रैवलिंग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डू नॉट थिंक ट्रैवलिंग इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट. ट्रैवलिंग इज नॉट. आपके अंदर अगर जुगाड़ है, अगर आपके अंदर सच में विल है टू go, if you are rebellious enough, if you wanted enough. 2500 में मैं कानपुर से मुंबई हो आया था, जाके आ गया था. आज तक अपनी कहानियाँ सुनाता हूँ लोगों को. सेव अप सम मनी. आई एम नॉट सेइंग कि आपको 2500 में ही करना है. सेव अप सम मनी. डू नॉट गो आउट एंड ईट विद योर फ्रेंड्स फॉर अ फ्यू वीक्स, फॉर अ मंथ, फॉर 2. देखो, पैसे जोड़ो. You do not necessarily have to take a flight. You do not necessarily even have to have a ticket, to be very honest. It's not about कि I'm waiting for the time to come. You have to make the time. समय नहीं रुकता किसी के लिए. एक बार जाओ तो, एक बार उस आग में कूदो तो, देखो तो वो कितना गर्म है. एक बार समुद्र में कूद कर देखो तो, फिर देख लेंगे यार. फिगर आउट कर लेना, डूबते हो कि तैर जाते हो. भाई, तैरना तभी तो सीखोगे जब पानी में उतरोगे. अगर समय देखते रहोगे ना कि यार ये वाला इक्विपमेंट आ जाए, ये वाले ग्लव्स, ये वाली टोपी, ये वाले, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. यू हैव टू स्टेप इन द वाटर. यू हैव टू फील द डेंजर ऑफ डाइंग, ऑफ ड्रोनिंग, टू बी एबल टू स्विम. अब क्या नहीं करना है इज़ नेवर लुक डाउन अपॉन पीपल. एज आई सेड, लोग गलत नहीं होते, तुमसे अलग होते हैं. नेवर लुक डाउन अपॉन एनीबडी. यू आर नोबडी योरसेल्फ. तुम कोई भी नहीं होते हो. वी एज अ स्पीशी, वी आर जस्ट ह्यूमंस. वी आर नोबडी अ लेवल अबव. सी, somebody when somebody asks, आजकल और with all the pop philosophy phenomena, this question pops up a lot. What is the meaning of life?
आप लोगों ने कई बार सुना होगा, शायद आप लोगों ने सोचा भी होगा। दोस्त, फॉर मी द मीनिंग ऑफ लाइफ इस कि भगवान ने हमको इतनी बढ़िया दुनिया बना के दी है। देयर सो मच टू सी, देयर सो मच टू एक्सपीरियंस। रस लो उस चीज़ों का। नेवर बैक डाउन फ्रॉम एन एक्सपीरियंस। वेन एवर यू सी एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ, यहाँ से मैं कुछ स्टोरीज गेन कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कुछ स्किल गेन कर सकता हूँ, जस्ट डू इट। दैट इज़ वाई यू हेयर। तुम्हें धरती पे भेजा गया है ताकि धरती के रस लो, ताकि एक्सपीरियंस करो। Then try to absorb. Do not just go there and don't be a tourist. I hate the word tourist. I hate being a tourist. Do not be a tourist. Be somebody who absorbs their culture, who learns their culture. Try to do things that localites do. ये सब चीज़ें करोगे ना तो तुम्हारा portfolio of life will get bigger. Then lastly, of course, you can network a lot. आप ग्लोबल नेटवर्क, आप नेशनल नेटवर्क, आप अपनी जगह से दूर जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, बात करते हो। बैठो यार, लोगों के साथ बैठना शुरू करो। यू विल सी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स ही तुम्हें देता है, गिवन द फैक्ट कि तुम उन तक चल के तो जाओ। सो दैट वाज इट। लेट्स रैप अप। मेरा नाम था मुकुल सारस्वत और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक्ड इट, डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ लाइक, टू कॉमेंट पाब्लो फॉर माई न्यू लुक। और थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो थी ये। आई यूजली कवर व्हाट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, बट आई थॉट ये चीज़ मेरे दिमाग में आई तो क्योंकि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो शेयर कर सकूँ। अगर आपको फ़ायदा होता है इससे, इट्स गोना बी वर्थ इट। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।